हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम टॉप 25 मानव कंकाल तंत्र से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, देर न करते हम क्वेश्चन देख लेते हैं। वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? 209, 217 या 206 या 306? चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर बताइए दोस्तों कि जो है वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो दोस्तों इसका जो है सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 206। 206 हड्डियाँ होती हैं वयस्क मनुष्य के शरीर में, 206 हड्डियाँ होती हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नवजात शिशुओं में लगभग कितनी हड्डियाँ होती हैं? नवजात शिशुओं में लगभग कितनी हड्डियाँ होती हैं? 208, 300, 350, 240? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर कर बताइए दोस्तों, नवजात शिशुओं में लगभग कितनी हड्डियाँ होती हैं? नवजात शिशुओं में लगभग कितनी हड्डियाँ होती है दोस्तों? नवजात शिशुओं में लगभग 300 हड्डियाँ होती हैं। 20 द करेक्ट आंसर, नवजात शिशुओं में लगभग 300 हड्डियाँ होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि क्रमशः सबसे छोटी और सबसे बड़ी हड्डी बतानी मानव शरीर की। स्टैपिज एवं फीमर, मेरु रज्जु व स्टैपिज, अल्ना व रेडियस अल्ना या मेरु रज्जु व फीमर? जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर कर बताइए दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि क्रमशः कौन सी है दोस्तों? तो जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए दोस्तों, इसका एज द करेक्ट आंसर है स्टैपिज एवं फीमर। चलिए दोस्तों देख लेते हैं देखने में कैसी होती है। तो दोस्तों ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जिसको स्टेपिस बोला जाता है, जो कि कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? कान के अंदर पाई जाती है, कान में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी जो है कान में पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कहाँ पाई जाती है दोस्तों? कान में पाई जाती है। ये रही इसकी फोटो। चलिए दोस्तों सबसे बड़ी हड्डी की फोटो देख। ये दोस्तों सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी दोस्तों, सबसे बड़ी हड्डी जो कि जांग में पाई जाती है, इसको फीमर बोला जाता है। फीमर जो कि जांग में पाई जाती है, ये दोस्तों सबसे बड़ी हड्डी है जो कि जांग में पाई जाती है। ये रही सबसे बड़ी हड्डी, इसको फीमर बोला था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 ये अखियों नहीं है दोस्तों, अस्थियों अस्थियों को मांसपेशियों से आपस में कौन जोड़ता है? अस्थियों को मांसपेशियों से आपस में कौन जोड़ता है? अस्थियों को मांसपेशियों से आपस में कौन जोड़ता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर कर बताइए दोस्तों, स्नायु, कंडरा, उपस्थि या एक नई छोटी हड्डी? जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों, अस्थियों को मांसपेशियों से आपस में कौन जोड़ता है दोस्तों? जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर कर बताइए दोस्तों कि अस्थियों को मांसपेशियों से आपस में कौन जोड़ता है दोस्तों? तो इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा कंडरा, जिसको टेंडन भी कहा जाता है, टेंडन भी कहा जाता है। कंडरा 20 द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हड्डी को हड्डी से परस्पर कौन जोड़ता है? हड्डी को हड्डी से परस्पर कौन जोड़ता है? लिगामेंट, कंडरा या फिर उपस्थि या एक नई छोटी हड्डी? जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर कर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का इज द करेक्ट आंसर लिगामेंट, यानी इसको स्नायु कहा जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा लवण मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम फास्फेट? चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 का डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। इसका रासायनिक नाम देख लेते हैं दोस्तों। रासायनिक नाम क्या होगा कैल्शियम फास्फेट का? रासायनिक नाम होगा CA3, फिर PO4, CA3PO4 2, ब्रैकेट के बाहर 2, CA3PO4 2, CA3 ब्रैकेट में PO4 और ये 2, ये इसका रासायनिक नाम हो। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है दोस्तों? नाइट्रोजन, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन? जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर कर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 का डी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का डी इज द करेक्ट आंसर ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है मानव शरीर में। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आंसर करें बताइए जल्दी जल्दी, 24, 29, 33 या फिर 40? जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर कर बताइए दोस्तों। तो इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा 29। जो है खोपड़ी में 8 हड्डियाँ पाई जाती है, 8 हड्डियाँ खोपड़ी में पाई जाती हैं। 6 हड्डियाँ जो है कान में पाई जाती है, 3 इस तरफ 3 उस तरफ, प्लस 14 हड्डियाँ गाल में पाई जाती है। एक हड्डी और पाई जाती है जो जबड़े की साइड में होती है नीचे गले की तरफ दोस्तों। तो टोटल कितनी हो गई? ये हो गई आपकी जो है 28 प्लस 1 29, ठीक है दोस्तों, इक्वल टू 29। चलिए दोस्तों 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? A 20,
22, 24 या फिर 28? जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर कर बताइए दोस्तों। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। 12 जोड़ी, जिसको 12 + 12 = 24 पसलियाँ पाई जाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि कहाँ? क्वेश्चन नंबर 10, पिंडली में, ऊपरी भुजा में या फिर अग्र भुजा में? जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए दोस्तों कि कहाँ पाई जाती है। जल्दी बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, पिंडली में, ऊपरी भुजा या अग्र भुजा या जांघ में ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 10 का 20 द करेक्ट आंसर ऊपरी भुजा में पाई जाती है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, फिबुला एवं टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? फिबुला एवं टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? जल्दी बताइए दोस्तों, भुजा में, मुंह में, टांग में या फिर खोपड़ी में? जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 11, 11 सी इज द करेक्ट आंसर, टांग में पाई जाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुढ़ापे में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? दोस्तों देखा होगा आपने, बुढ़ापे में लोगों को दर्द रहता है, हड्डियों में खासकर समस्या रहती है। ऐसा क्यों होता है? जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए दोस्तों। जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों कि बुढ़ापे में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी से, कोबाल्ट की कमी से, लोहे की कमी से, आयोडीन की कमी से? जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा इज द करेक्ट आंसर, कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, मनुष्य में कितने दांत दो बार निकलते हैं? मनुष्य में कितने दांत दो बार निकलते हैं? कितने दांत दो बार निकलते हैं? कितने दांत दो बार निकलते हैं? दो बार निकलते हैं, दो बार निकलते हैं। कितने दांत दो बार निकलते हैं? जल्दी बताइए दोस्तों। 16, 18, 20 या फिर 32, जिनको अस्थायी दांत भी बोला जाता है। जल्दी बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, 13 का सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। 20 दांत दो बार निकलते हैं, जिनको अस्थायी दांत भी बोला जाता है, दो बार निकलते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? 308, 560, 639 या फिर 602? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर करके कि मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं। जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों। तो इसका क्वेश्चन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 का 639 इज द करेक्ट आंसर, 639। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, शल्य क्रिया आर्थोप्लास्टी क्या है? आर्थोप्लास्टी क्या है दोस्तों? जल्दी बताइए। रुधिर का आदान, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, ओपन हार्ट सर्जरी या गुर्दा प्रत्यारोपण? जल्दी बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर कर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 20 द करेक्ट आंसर, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑस्टियोलॉजी क्वेश्चन नंबर 16, हड्डियों का उत्सर्जन तंत्र का, तंत्रिका तंत्र का, परिसंचरण तंत्र का? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का इज द करेक्ट आंसर, हड्डियों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों के अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अतिथियों एवं दांतों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है? जल्दी बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। कैल्शियम और सोडियम की, सोडियम और कैल्शियम की, या फिर लोहा और कैल्शियम की, कैल्शियम और फास्फोरस की? चलिए बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का डी इज द करेक्ट आंसर, कैल्शियम और फास्फोरस की। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है। नाखून कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। नाखून मृत कोशिका के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता। इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर कर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 सी इज द करेक्ट आंसर, नाखून मृत कोशिका के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है। जिसमें नाखून और बालों में कैरोटीन नामक वो पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों, याद रखें कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। चलिए दोस्तों कॉन्ड्रोसाइट्स पाए जाते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स पाए जाते हैं रक्त में, लसिका में, उपस्थिति में। इनमें से कोई नहीं। जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का सी इज द करेक्ट आंसर, उपस्थिति में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? जबड़े में, हाथों में, गर्दन में या फिर जांघ में? क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा जबड़े में। मानव शरीर सबसे मजबूत हड्डी जबड़े में पाई जाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, ओडोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? जल्दी बताइए दोस्तों। ओडोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? हड्डियों का, दांतों का, मस्तिष्क का या फिर लीवर का? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा 20 द करेक्ट आंसर, दांतों का अध्ययन को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, ऑस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं ब्लड में, बोन में, लिम्फेटिक में या किडनी में? जल्दी बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 22 का 20 द करेक्ट आंसर, बोन में, बोन्स में पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बोन्स में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कशेरुकदंड या रीढ़ की हड्डी कितनी होती है? रीढ़ की हड्डी कितनी होती है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 23,
रीढ़ की हड्डी कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 23 का सी इज़ द करेक्ट आंसर दोस्तों। सी इज़ द करेक्ट आंसर 26, जो कि शिशुओं में जो है, शिशुओं में 33 होते हैं, शिशुओं में 33 होते हैं, शिशु में 33 होते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। ओशिन नामक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? ओशिन नामक प्रोटीन किसमें पाया जाता है दोस्तों? अस्थियों में, बालों में, नाखून में, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 का इज द करेक्ट आंसर अस्थियों में। अस्थियों में, बालों और नाखूनों में कैरोटीन नामक वो पाया जाता है प्रोटीन बताया था दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 25, घुटने की हड्डी किस नाम से जाना? फिबुला, टिबिया या फेलेंजेज, इनमें से कोई नहीं। जल्दी लेते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन, अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको जो है सारी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों वीडियो कहीं समाप्त करता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, जिससे हमें आपके एक लाइक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और ग्रुप डी के सभी टॉपिक वाइज जो है 2018 के एनालिसिस पे हमने वीडियोस जो है कंप्लीट कर दी हैं। अगर अभी तक नहीं देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख लें। और जो है हम टेस्ट सीरीज़ भी चला रहे हैं।